Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today we are going to start the discussion of the question paper of Indian Economic Surveys 2021 General Economics 1 IES General Economics 1 2021 का पेपर है और इसका क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट. ये कह रहे हैं द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस अंडर प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट. आपको मैंने कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूस सरप्लस जब बताया था, वहाँ बताया था आपको कि अगर आपको गिवन है प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो डिमांड सप्लाई को इक्वेट करेंगे, उससे आएगा इक्विलिब्रियम. लेकिन अगर मोनोपोली दे दिया तो MRM से इक्वल करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने उसने बोला है प्योर कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो डिमांड सप्लाई इक्वेट करना पड़ेगा. डिमांड फंक्शन है PD इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर, PS है 14 प्लस एक्स. तो क्या करेंगे जी? फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट. फॉर इक्विलिब्रियम डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू सप्लाई फंक्शन, यानी 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स. तो अब देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा. a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो इट गिव्स यू 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स. ये पूरी जो वैल्यूज है राइट साइड पे, इनको लेफ्ट साइड पे ले जाइए. सो वी गेट एक्स स्क्वायर minus 12x plus 36 minus 14 minus x is equal to 0. So I am getting x square minus 13x plus 22 is equal to 0. अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मुझे सॉल्व करनी है तो मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम होना चाहिए -13 और जिनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए 22. सम चाहिए -13, मल्टीप्लिकेशन चाहिए 22. ऐसे नंबर है -11 और -2, ठीक है. ये क्वाड्रेटिक की क्लास में पढ़ाया आपको मैथ्स में. 11 2 22 है और माइनस दोनों ले लेंगे तो -11 और -2 का सम कितना होगा? -13 आ जाएगा. तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं? फैक्टर बन रहे हैं x माइनस 11 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. This means x is equal to 11 और x is equal to 2. यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई x की. अब मुझे चेक करना है कि मैं इनमें से कौन सी वैल्यू लूंगा, ठीक है. तो देखिए डिमांड फंक्शन क्या है हमारे पास. डिमांड फंक्शन है PD इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. आप एक बात जानते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर कहें या b माइनस ए होल स्क्वायर कहें, एक ही बात है, ठीक है. तो इसको 6 माइनस एक्स कहूँ या x माइनस एक्स कहूँ, एक ही बात है. हमने आपको फंक्शंस पढ़ाए थे मैथ्स में, आपको याद होगा. वहाँ ये पढ़ाया था कि अगर आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक जो ग्राफ बनता है एक पैराबोला बनता है. एक्स स्क्वायर है तो बनेगा कैसा? ये सिमेट्रिक होगा अलॉन्ग y एक्सिस. इसका ओरिजिन है वर्टेक्स है ऑरिजिन पर, यू शेप पैराबोला बनता है. अगर ये ऐसा हो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर तो इन्वर्टेड u बनता है. थोड़ा इसको चेंज करता हूँ. y माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर. अगर ऐसा हो जाए तो सिर्फ इतना चेंज होगा यहाँ पर कि इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर आएगा. वर्टेक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो होल स्क्वायर है उसको 0 पुट करते हैं. x माइनस बी को 0 करेंगे, x आ जाएगा b, y आ जाएगा a. x b y a पे इसका वर्टेक्स है, बनेगा ये भी यू शेप्ड, ठीक है, राइट. ये आपको सिचुएशन ध्यान है, आपने पढ़ी थी हमारे साथ मैथ्स की क्लास के अंदर, जहां फंक्शंस पढ़ाए थे, वहां डिटेल में समझाया इसको. अब इसको हमें यूज करना है यहाँ पर. डिमांड फंक्शन है PD इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. सो वर्टेक्स कहाँ पे आ रहा है इसका? इट रिप्रेजेंट्स अ यू शेप्ड पैराबोला. वर्टेक्स आ रहा है x माइनस 6 को 0 करेंगे, x आ जाएगा 6. वर्टेक्स आ रहा है x6 और प्राइस आ रहा है 0. जब इसको आप 0 पुट कर देंगे
6 माइनस एक्स को 0 करेंगे अगर, तो प्राइस अपने आप 0 हो गया। और एक बात और देखिए कि जब x 0 है यानी y एक्सिस को कहाँ मीट करेगा, व्हेन x इज 0 प्राइस आ रहा है आपका 36। तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा बन रहा है सर? देखिए जी, यहाँ पे हम ले रहे हैं x, यहाँ पे ले रहे हैं प्राइस 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। थोड़ा और ऊपर ले जाना चाहिए था, ये 36 है, ठीक है। और इसका वर्टेक्स आ रहा है x 6 पे, तो ये 4, ये 8, ये 12, ऐसे करके 4, 8, 12, यानी वर्टेक्स इसका यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए कुछ इस तरह का बन रहा है ये पैराबोला। ऐसी शेप बन रही है इसकी, ये डिमांड फंक्शन है। और जो आपका सप्लाई फंक्शन है वो है 14 प्लस एक्स। तो जब x 0 है प्राइस 14 है, यानी ये यहाँ से स्टार्ट होगा और अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है ये एक 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्लोप इसका 45 डिग्री आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है जी। ये सप्लाई है। और ये अब देखिए ये जो सप्लाई है बेसिकली ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है डिमांड को। आपने जो पढ़ा दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक कर रही है कहाँ पर, x इज इक्वल टू 11 पे, x 2 पे। क्योंकि ये ग्राफ अप टू द स्केल नहीं है तो इसलिए आपको लग रहा है थोड़ा सा बाहर चला गया ये, लेकिन दो जगह इंटरसेक्ट करिए 11 पे और 2 पर। ये पैराबोला कुछ दोबारा बना दूं आपके लिए, थोड़ा सही सा नहीं बना। 11 पे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे करेगा, ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा सा पैराबोला है, ठीक है। अब पॉइंट ये है हमारा कि हम जो डिमांड कर्व कंसिडर करते हैं वो कंसिडर करते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। सिंस डिमांड कर्व इज डिमांड कर्व शुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, सो वी डिस्कार्ड द पोजीशन वेयर डिमांड कर्व इज गोइंग अपवर्ड, दैट इज वी विल कंसिडर ओनली द पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 2। इसको लिख देंगे सिंस डिमांड कर्व demand curve is downward sloping, therefore we consider x is equal to 2। तो x2 होगा तो प्राइस क्या होगा, 14 प्लस 2 16, x2 और प्राइस आएगा 16, ठीक है। तो अब देखिए x2 प्राइस 16, फिर से वही समस्या आई मेरे सामने, ये ग्राफ अप टू द स्केल नहीं है इसलिए ये एक्चुअली इंटरसेक्शन यहाँ होना चाहिए, इसका इस जगह पे इंटरसेक्शन होना चाहिए, ये इस जगह पर। अब कितनी बार मिटाकर बनाएंगे, ठीक है, आप समझ लीजिए इसको एक बार, क्योंकि ये तो बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो ग्राफ बनाने की है। सबका अपना अपना हाथ है जी ग्राफ बनाने में। लीजिए थोड़ा सा इसको करेक्ट कर ही देते हैं पूरा, ठीक है। तो ये हमारे सामने यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है x2 और प्राइस 16। नाउ व्हाट इज अ कंज्यूमर सरप्लस? ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस है, डिमांड के नीचे, बिलो द डिमांड फंक्शन एंड अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये कंज्यूमर सरप्लस है। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? एक आपके सामने सिचुएशन रखता हूँ, अगर मेरे पास ये डिमांड फंक्शन है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ग्राफ, ये सप्लाई है, ये इंटरसेक्शन है, ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस है। कैसे निकालते हैं कंज्यूमर सरप्लस? दो रास्ते बताएं आपको। अगर हमारे पास प्राइस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है तो हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये नीचे जो रेक्टेंगल है इसको माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर x एज ए फंक्शन ऑफ p है तो डायरेक्टली यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक हम इंटीग्रेट करेंगे डिमांड फंक्शन को और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए दो रास्ते। डिमांड फंक्शन क्या है? pd है 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी रूट p इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, x इज इक्वल टू 6 माइनस अंडर रूट p। तो कंज्यूमर सरप्लस होगा इंटीग्रेशन, ये 16 से लेकर कहाँ तक जाता है डिमांड? 36 तक। इंटीग्रेशन 16
टू 36, 6 माइनस पी की पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू पी। ये बड़ा सिंपल सा रास्ता है, बहुत सीधा। अगर आपके पास क्वांटिटी एज ए फंक्शन ऑफ प्राइस है, सिर्फ आपको प्राइस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, सीधा आंसर आ जाएगा। लिमिट्स कौन सी लेनी होती है? इक्विलिब्रियम प्राइस से लेकर वो प्राइस जहां पे ये डिमांड फंक्शन वाई एक्सिस को मीट करता है वहां तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा सर आपका 6p माइनस पी हाफ का हो जाएगा p 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट्स हैं 16 टू 36, तो 6 अपर लिमिट 36 माइनस लोअर लिमिट 16 माइनस ये 3/2 पर जाके 2/3 हो जाएगा। 36 की पावर 3/2 माइनस 16 की पावर 3/2, तो सर ये आ रहा है आपका 20 या 20 आ रहा है 26 और 120 माइनस 2/3। 36 होता है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा और पावर 3/2 6 का क्यूब 216। 16 होता है 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर की पावर 3/2, ये कैंसिल 4 का क्यूब यानी 64, तो आ रहा है कितना 120 माइनस 2/3 ऑफ 2 152, तो 120 माइनस 304/3 120 ये हो जाएगा आपका 360 माइनस 304/3 56/3 18.67 स्क्वायर यूनिट्स। एक रास्ता ये है, क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। उसने जो बोला था मेरे को कंज्यूमर सरप्लस निकालने का, खत्म। लेकिन एक और रास्ता भी है, वो भी बता देता हूँ, ऑल्टरनेटिव। उसमें हमारे पास जो फंक्शन दिया था वही यूज करेंगे हम लोग। कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? इंटीग्रेट इक्विलिब्रियम क्या आ रहा था? 0 से 2 आ रहा था ना। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम ले रहे हैं प्राइस एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो लिमिट्स भी एक्स पे लेंगे। 0 से 2 फंक्शन क्या था? 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। और ऐसे में क्या करते हैं, इससे हमको ये वाला एरिया मिलता है, नीचे रेक्टेंगल माइनस करना होता है। ये आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है 2 और ये प्राइस है 16, तो माइनस करना पड़ता है क्या? 16 इंटू 2, इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना होता है। तो सर इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इसका इंटीग्रेशन माइनस 32, 36x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 12x स्क्वायर बाई 2 6x स्क्वायर। लिमिट्स हैं 0 से 2 तक, माइनस 32। पहले डालिए अपर लिमिट 36 इंटू 72, लोअर लिमिट 0, सब 0 ही आने वाला है, इसलिए खाली अपर से काम चलेंगे। 72 माइनस 0 कह लीजिए, प्लस 2 का क्यूब 8/3 माइनस 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 24 माइनस 0 माइनस 32, तो यार है 72 प्लस 8/3 माइनस 24 माइनस 32, तो यार है आपका 16 प्लस 8/3 होता है 2.67 यानी 18.67। रास्ता आप कोई भी अपना लीजिए, तो आपके ऊपर है। क्या आपने ये मेथड अडॉप्ट किया, आंसर आया 18.67, या आपने ये मेथड अडॉप्ट किया, आंसर आया 18.67। रास्ता कोई भी अडॉप्ट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या था जिसको लेकर बच्चे अक्सर अटक जाएंगे इस क्वेश्चन में, वो ये है कि डिमांड जो कर्व आपको जो उसका फंक्शन दिया है वो यू शेप पैराबोला दे दिया, और हम यहाँ पर डिमांड फंक्शन लेते हैं कौन सा? वही फंक्शन लेते हैं जो कि है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन को कर देते हैं डिस्कार्ड, इसलिए हमने यहाँ से 11 को डिस्कार्ड कर दिया। हमने यहाँ पे सिर्फ जो 2 आंसर आए थे 2 को कंसिडर किया और 11 को हमने कर दिया डिस्कार्ड, क्योंकि वो अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन में लाई करता है। ग्राफ बनाने में थोड़ी मेहनत लगी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हाँ, एक मैथ्स का कंसेप्ट इसमें लग गया कि आपको कर्व स्केचिंग आनी चाहिए। कर्व स्केचिंग नहीं आती होगी तो फिर समस्या पड़ जाएगी। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम मैथ्स में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, तो देखिए सर आपके सामने ये सिचुएशन है, थोड़ा मैथ्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैथ्स में आपने फोकस नहीं किया तो एक आता हुआ क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन भी छोड़ना पड़ जाएगा, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए फोकस करना पड़ेगा मैथ्स पे आपको। आईएएस में क्या सिलेबस बहुत बड़ा होता है,
ऐसा सिलेबस है कि जिसमें इकोनॉमिक्स में ईच एंड एवरी कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर दिया, जो कुछ भी है। क्योंकि भाई आप अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो मतलब आप इकोनॉमिक्स के प्रकांड पंडित हैं, ठीक है ना। तो फिर इसके लिए तो कंप्लीट नॉलेज चाहिए ही आपको। खैर, क्वेश्चन हो गया हमारा ये वाला, राइट। इसके बाद थ्योरी क्वेश्चंस हैं अभी, इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर इसके लिए बनाते हैं, बी पार्ट के लिए, फिर सी के लिए, फिर डी के लिए, ताकि इजीली जिसको जो क्वेश्चन समझना हो वो उस लेक्चर से समझ सकते हैं। अब किसी को अगर अभी भी इसमें कोई समस्या रह गई है तो आप नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे साथ व्हाट्सएप करके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।